10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में थे। वहां पर बीजेपी की एक रैली को वो संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देश से 7 अपीलें की हैं, जिसमें गोल्ड ना खरीदने, बाहर विदेश यात्राएं ना करने की अपील है। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल बचाने, खाने के तेल बचाने समेत कई अपीलें की हैं, जिसका असर अगले दिन यानी आज 11 मई को जब शेयर बाजार खुला, देखने को वहां भी असर मिला है। क्या हुआ जब आज शेयर बाजार खुला? देखिए, शेयर बाजार की तो तबीयत बहुत समय से ख़राब है और वो ख़राब इसलिए है कि ट्रंप और ईरान में जो भी चल रहा है। और वीकेंड पे ट्रंप ने फिर से ये बात करी कि हम अपने हाथ नहीं रोकने वाले हैं। तो और ईरान ने भी बोला हम नहीं डरने वाले। उसके ऊपर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो 7 मांगे रखी और उन्होंने एक बार जिक्र किया कि कोविड जैसी प्रणालियाँ हमें वापस शायद हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार वो सातों आप अपील बता दीजिए। हाँ जी, तो पहला है कि प्रायोरिटाइज वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने वाली बात है। अवॉइड बाइंग गोल्ड, 1 साल के लिए घर में शादी है, कुछ उन्होंने कहा है कि आप सोना ना खरीदें। उसके बाद है कि पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कम करें। कुकिंग ऑयल, जो हमारे खाने का तेल होता है, एडिबल ऑयल, उसको कम करें। आप लोग, मैं कंप्लीट करके एक बात बताती हूँ। अवॉइड फॉरेन ट्रैवल, अगर आप बाहर छुट्टियों पे जाते हैं उसको कम कर सकते हैं। स्वदेशी ब्रांड खरीदें, बाहर से आने वाली चीज़ें, सामान को कम खरीदें। और उसके बाद है कि केमिकल फर्टिलाइज़र ना इस्तेमाल करके नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएँ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, हर तरह की। तो बात यह है कि ये सिर्फ लिस्ट एवं ही नहीं है। इस लिस्ट में इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस से रिलेटेड है, ये पूरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आज शेयर मार्केट में भी वो चीज़ देखने को मिली। सबसे पहले हम नंबर्स देख लेते हैं। सेंसेक्स आज 1000 पॉइंट गिर गया था। आज सुबह अभी भी 900 पॉइंट्स गिरा हुआ है जिस टाइम हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। 76,300 पे पहुंच गया था। निफ्टी 50 की बात करें तो वो 23,900 के आसपास पहुंच गया था। दोनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो एक तरीके से जो ग्लोबल डर था वो तो था ही, लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी देश के इतनी बड़ी बात कह देते हैं तो जाहिर सी बात है कि बिजनेसेस के बीच बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि लोगों की डिमांड अब उसी दिशा में जाएगी। तो अब हम बात गोल्ड स्पेसिफिक की हम कर रहे थे। तो गोल्ड की प्राइसेस अगर आज हम देखें, दिल्ली में जो प्राइसेस थे 24 कैरेट गोल्ड के, वो 1,52,500, तो कुछ 250 रुपये के हिसाब कम हुए। इसको आप कम या ज़्यादा नहीं मानेंगे, डेली फ्लक्चुएशन इतना होता है। तो उनकी बात का कितना असर है कितना नहीं, इस पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, पर वो आज आप खर्चा पानी के एपिसोड में देखिएगा। अभी बिल्कुल। इससे पहले जो ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मुंबई से, उनका भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को काउंटर करते हुए ये कहा कि इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना यह है कि अनावश्यक गोल्ड ना खरीदें। शादी ब्याह हो रहा है तो वहाँ पर जो ज्वेलरी है वो तो खरीदें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इससे एक बिजनेस भी प्रभावित होगा। जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि गोल्ड को जो एसेट के रूप में खरीदते हैं उसके लिए मनाही की, इसके लिए नहीं की है। मुझे तो ये समझ में आता है। देखिए, लाजमी सी बात है कि ज्वेलर्स एसोसिएशन यही बात करेंगे, उनका काम चलता है इस चीज़ से। मुझे लगता है कि भारतीय जिस तरीके से सोने को देखते हैं ना, किसी के कहने या ना कहने से उनके बदलाव इस चीज़ में नहीं आएगा कि वो कितना खरीदते हैं। बदलाव प्राइसेस से आता है, अगर दाम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि ये जैसे उन्होंने एक तरीके की वार्निंग दी है, एक कि ये हो सकता है आप कम खरीदिए, लेकिन सिर्फ वार्निंग ही है। क्या सरकार आने वाले समय में ऐसे डिसीजन लेगी? क्या इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है गोल्ड पे? क्या इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, बहुत तरह के कोटा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, अगर वो लगते हैं तब लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं होगा, उन्हें कम खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन अभी इस वार्निंग का आज कोई असर हमें गोल्ड के प्राइसेस में नहीं दिख रहा है, लेकिन शेयर मार्केट में दिख रहा है। और मैं आपको कुछ गोल्ड कंपनीज के बारे में बताना चाहूँगी कि शेयर मार्केट में जो टाटा की कंपनी है टाइटन, जो ज्वेलरी का काम करती है, उनके शेयर्स करीब 5% गिरे। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर करीब 8% गिरे हैं। सेनको गोल्ड के शेयर्स करीब 9% गिरे हैं। उसके साथ साथ सिर्फ गोल्ड कंपनीज के नहीं, क्योंकि उन्होंने बात करी कि फॉरेन ट्रैवल का देखिए, तो यात्रा जो कंपनी है, इवन IRCTC के शेयर्स, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल सेक्टर, मतलब जितने भी सेक्टर होते हैं वो सारे सेक्टर्स आज रेड में हैं। दे आर ब्लीडिंग इन द स्टॉक मार्केट। बिल्कुल। और विपक्ष लगातार ये कह रहा है, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया, कल से फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आज सुबह नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, उनका बयान आया, अखिलेश यादव का बयान आया, तमाम अलग अलग पार्टियों के जो विपक्ष के उनके बयान आया। और सबका ये कहना है कि हर चीज़ जो है वो जनता पर डाल दी जाती है। और अब चूंकि चुनाव खत्म हो गए हैं, सरकारें अलग अलग राज्यों में जहां बननी थी वो बन चुकी है, तो अब जाकर याद आया है
देश के प्रधानमंत्री को। ऐसा विपक्ष का आरोप है, अखिलेश यादव का आरोप है। उनका ये कहना है कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया है। और राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि अब देश चलाना कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस भाषण और उस भाषण में की गई 7 अपीलों का असर शेयर मार्केट से लेकर हर जगह पड़ता दिखाई दे रहा है। और इसमें मैं एक और बात ये जोड़ना चाहूँगी ज़रूरी कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप गोल्ड कम खरीदिए, उसका वो जुड़ा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज से। ये जानना ज़रूरी है कि हम बहुत सारा सोना इंपोर्ट करते हैं। भारत जितना भी टोटल इंपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे क्रूड ऑयल करता है, कच्चा तेल करता है, और दूसरे नंबर पे सोना। तो आप सोचिए कि हमारी सारी ज़रूरतों में से दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत देश की एक तरीके से सोना है, और उसको खरीदने के लिए हमें देना पड़ता है US डॉलर। और आपको पता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए किस हिसाब से गिरा हुआ है, 95 रुपए प्रति डॉलर। ये एक्सचेंज रेट है, हिस्ट्री में लोएस्ट है, 95 के आसपास। RBI बहुत कोशिश कर रही है कि थोड़ा सा हमारा जो रुपी है वो मजबूत हो जाए, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन इतनी ख़राब है। तो जो बातें प्रधानमंत्री ने कही वो सीधे सीधे अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई हैं कि कैसे आप रुपए को गिरने से बचाएं और रुपए US डॉलर के बजाय रुपी को इस्तेमाल करें। मेन मुद्दा यही था उस बात का। बिल्कुल। और एक मैं डेटा भी पढ़ रहा था कि भारत के जो घरों में जितना सोना है, वो सोना इतना सोना है कि टॉप 10 बैंकों के पास भी उतना सोना नहीं जितना घरों में सोना है। ये सब डिटेल में आज के खर्चा पानी में आपको जानने को मिलेगा। इस बातचीत में मेरे साथ श्रुति थी। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।